लोग पढ़ेंगे शून्य के बारे में। शून्य क्या है, शून्य की खोज किसने की थी, यानी शून्य की कितनी प्रॉपर्टियां हैं, हम शून्य के बारे में जानेंगे। उसके जानने से पहले हम आप लोगों को बताएंगे कुछ गणितज्ञ के बारे में। कुछ गणितज्ञ हैं, जैसे आप आर्किमिडीज हैं, गास हो गए, यूलर हो गए, हेरोडोटस हो गए, पाइथागोरस हो गए, आदि ये गणितज्ञ हैं, मतलब गणित के खोजकर्ता हैं। लेकिन परंतु सामान्यतः आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। जो गणित के पिता हैं, यानी गणित के जो जनक हैं, कौन है, आर्किमिडीज हैं। भारत देश में आर्यभट्ट को गणित का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने शून्य की खोज की थी। भारत देश में आर्यभट्ट को गणित का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी, शून्य की खोज की थी। अब शून्य क्या है, शून्य को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। अब आइए आविष्कार, ये हो गया आविष्कार, इधर हो गया खोज। अब शून्य की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि शून्य की खोज किसने की थी। तो हम शून्य की खोज हमको पहले से पता है किसने की थी, आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट कब किए थे, इन्होंने कब किया था इसकी खोज, कलयुग में किया था। कहने का मतलब हुआ लाखों साल पहले ही शून्य की खोज क्या हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। प्राकृतिक में शून्य की खोज क्या हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद अगर शून्य की खोज नहीं हुई थी तो बताइए कि रावण का जो 10 सिर था उसको कैसे गिना गया था, बिना शून्य के जाने ही। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य की खोज क्या हो गई थी, पहले ही हो गई थी। उसके बाद बोधिकाल में भी किसका यूज हुआ था, शून्य का यूज हुआ था। भारतीय संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी है, लगभग हजारों वर्ष पूरे पुरानी है। उसमें भी शून्य के पहले से ही ज्ञात था। कहने का मतलब हुआ शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट कहाँ के थे, आर्यभट्ट बिहार के कहाँ, पटना कहाँ, मतलब किस में है, भारत देश में आता है। और उसके बाद पाँचवीं शताब्दी में शून्य की खोज पहले से हो चुकी है। एक कौन सी शताब्दी चल रही है, 22वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, 22वीं शताब्दी है। अब आइए देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए जो 0 है इसकी खोज किसने की थी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे, बिहार के, पटना के। अब देखिए जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको कौन सी संख्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसको हम कौन सी प्रणाली बोलते हैं, इसको हम दशमिक प्रणाली बोलते हैं। कौन सी प्रणाली बोलते हैं, दशमिक प्रणाली बोलते हैं।